एक मर्तबा एक शख्स अपने बेटे को साथ लेकर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मेरी बहुत नाफरमानी करता है। ये सुनकर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया। आपने उस लड़के को डांटते हुए फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से नहीं डरते? जो तुम अपने बाप की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हें रब से डर नहीं लगता? वालिद के इतने सारे हुकूक हैं। ये कहते हुए आपने वालिद के कई हुकूक गिनवा दिए, और है बाप के बहुत हुकूक है। वालिदैन के हुकूक से कौन इनकार कर सकता है? हो ही नहीं सकता कि माँ बाप के हुकूक का कोई ऐसे इनकार कर दे। वाज़ेह हुकूक है, यानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर राइट्स ऑफ पेरेंट्स नजर आ रहा होता है कि जो हमारे खुद दुनिया में आने का सबब बने, जिनका वजूद हमारे दुनिया में आने का सबब बना। कुरान में माँ बाप के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, हदीस में माँ बाप के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरतें माँ बाप के ताल्लुक़ से, इनके वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से हमारे सामने मौजूद हैं। हम मुताला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। माँ बाप के हुकूक का कौन इनकार करेगा? तो सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिद के हुकूक बयान करने शुरू किए। अब जो बेटा था वो खामोशी के साथ अमीरुल मोमिनीन की नसीहतें सुन रहा था। फिर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वालिदैन के हुकूक तो हैं, क्या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं? ये बेटे ने सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया कि हुजूर, माँ बाप के तो हुकूक आपने बयान किए, क्या वालिदैन पर भी औलाद के हुकूक हैं? ये उससे सवाल खड़ा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, वालिद पर हक है अच्छे अखलाक वाली औरत से शादी करे, ताकि औलाद को माँ के सबब शर्मिंदगी ना हो। जब औलाद नसीब हो तो उसका अच्छा नाम रखे और इसे कुरान मजीद की तालीम दिलवाए, किताबुल्लाह की उसको तालीम दिलवाए। बेटे ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ये तीनों काम नहीं किए। उन्होंने मेरा नाम जुएला, जिद्दी, झगड़ालू रखा। यानी जुएला के माना जिद्दी, झगड़ालू बनते हैं। और मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखाई। अब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम कहते हो कि बेटा नाफरमान है, हालांकि पहले नाफरमानी तो तुमने की है। उठो और मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अर्ज करने का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि यकीनन वालिदैन के बहुत हुकूक हैं, बहुत हुकूक है वालिदैन के, और ये वालिदैन के हुकूक से औलाद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। हत्ता के माँ बाप औलाद का हक अदा करें या ना करें, औलाद के ताल्लुक से उस वो कितनी ही कोताही का शिकार हो जाएं, लेकिन इसको यूं कह सकते हैं आप कि अगर माँ बाप ने औलाद के हक में रब की नाफरमानी की है या शरीयत पर अमल नहीं कर सके, तो मगर औलाद को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अब माँ बाप की नाफरमानी कर कर अल्लाह की नाफरमानी करे, या माँ बाप की नाफरमानी कर कर अपने लिए जहन्नम की आग को जमा करे। ये औलाद को इजाजत नहीं दी जाएगी। उसने अपने माँ बाप के हक अदा करने ही करने हैं, क्योंकि उसकी अपनी कब्र है, माँ बाप की अपनी कब्र है, और उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाएगा। तो औलाद ने तो माँ बाप की जो इताअत, फरमाबरदारी, हुस्न सुलूक जो है वो करना है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात भी मैं बयान करूंगा। वो गलतियां जो इस वक्त वालिदैन कर रहे हैं, अगर आज वो नौजवान या वो शख्स जिसकी शादी नहीं वो सुन रहा है, तो उसका आज ये माइंड बना हुआ होना चाहिए, अगर मेरी शादी हो तो मुझे ये सारी चीजें फॉलो करनी। औलाद का हक ऐसा है कि बाप ने शादी नहीं की मगर औलाद का हक शुरू हो चुका। ये बात बड़ी क्लियर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी औलाद हुई नहीं, औलाद होगी, औलाद बड़ी होगी, इस स्टेज पर, इस मकाम पर पहुंचेगी कि शरीयत उस पर माँ बाप के हक लाजिम करती है। टेक टाइम, इसको एक वक्त लगता है।
पैदा होते इसमें माँ बाप के हक नहीं आ जाते, अभी तो बच्चा है। मगर औलाद एक ऐसा मतलब के टॉपिक है कि अभी औलाद हुई नहीं है, इवन के शादी तक नहीं हुई है, मगर मर्द पर औलाद का हक आ चुका होता है, और वो पहला हक ये है कि वो नेक औरत से शादी करे। ये औलाद का हक है। इसको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बयान फरमाया। तो जो शादी जिन्होंने नहीं की है, ये उनके लिए खास तौर पर बयान कर रहा हूं कि नेक औरत तलाश करनी होती है, नमाजी हो, बापर्दा हो, बाहया हो, अल्लाह उसके रसूल से डरने वाली हो, और इसके लिए और भी खूबियां हो सकती हैं।